जानती हो सीते, भले ही हमारा मिलन विधि का विधान हो, किंतु हमारा मिलन संभव हो पाया तो इन दो प्यारे बालकों के कारण। लवकुश नाम है इन दोनों की। अयोध्या में नारियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलाने में इनकी निस्वार्थ भावना का योगदान अद्वितीय है और हमारे मिलन का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। इसीलिए इन दोनों को धन्यवाद दें, हमारा कर्तव्य। कर्तव्य ही तो निभाया है लवकुश ने राजा राम। इनके जन्म से पूर्व ही नियति ने इन्हें यह कर्तव्य सौंप दिया था। कैसा कर्तव्य, कैसी नियति गुरुवर? भला इतने कठोर उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व इन दोनों पर कैसे हो सकता था? दायित्व भी तो था राजा राम, और वो दायित्व आप ही ने इन्हें सौंपा था। आप ही ने इनके जन्म से पूर्व इन्हें यह कार्य सौंपा था कि जब किसी कारणवश राम और सीता एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो उनके पुनर्मिलन का दायित्व इन्हीं पर होगा। मैं दिन रात उस क्षण की प्रतीक्षा करता हूँ कि कब मैं अपने संतान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। उसे केवल शत्रु को चूर कर देने वाला वीर ही नहीं, वो डोर भी बनाऊंगा जो सदा हमको एक रखेगी। यदि कभी हम बिछड़ भी गए तो देखना सीते, वही डोर होगी जो हमको फिर से एक करेगी। इन्हें वो साधन बनना था जो राम और सीता का पुनर्मिलन करवा सके। और इसकी शुरुआत तो उसी पल हो गई थी जब ये दोनों अपनी माता सीता के गर्भ में थे। रघुकुल के वंशज होने के नाते इन्हें तो अपना धर्म निभाना ही था। हाँ राजा राम, लवकुश तुम्हारे ही पुत्र हैं। मेरे पुत्र क्या तुम दोनों को ज्ञात है कि मैं तुम्हारा ये पिताश्री, किंतु माता का आदेश था कि हम ये सत्य
उचित समय पर ही प्रस्तुत करें। लवकुश, सीता, लवकुश के साथ तो हम अब हर पल बिताएंगे, पर सबसे पहले पुत्री, तुम अयोध्या की रानी के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लो, ताकि सब कुछ यथाउचित हो जाए। हाँ माता, आपने सही कहा। आओ सीधे। माता, माता, अब समय आ गया है कि मैं अपना सही स्थान ग्रहण करूं। जहां से मैं आई हूं वहां वापस लौट जाऊं। ये तुम क्या बोल रहे हो सीता? आर्य, हम सभी के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, और जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है हमें उसी सृष्टि में वापस लौट जाना होता है। यही सृजन का नियम है ना। मेरे जीवन का उद्देश्य था स्त्रियों को सम्मान दिलवाना, समाज में यथोचित स्थान दिलवाना। और देखिए आज, अपनी ओर देखिए, आज सभी स्त्रियां समाज में सहसम्मान खड़ी हैं। मेरे जीवन का एक और उद्देश्य था आपको आपके पुत्रों से मिलवाना, अयोध्या को उसका भविष्य सौंपना। और आज मेरे जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण हो गए। मुझे लौटना होगा। नहीं माँ, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे माँ। अब हमें छोड़कर मत जाइए, हम मत जाइए।
सुनो पुत्रों, एक माता कभी अपनी संतान से दूर नहीं जाती, और ये पूरा परिवार, तुम्हारे पिता सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम्हें वो प्रेम, वो स्नेह मिलेगा जिसके लिए तुम बालपन से तड़प रहे हो। पुत्रों, तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए उचित था, मुझे भी वही करना है ना? आर्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हमारा मिलन तो होना ही है। माता, कहीं आप हम सबसे रुष्ट होकर तो नहीं जा रही हैं ना? हाँ माँ, यदि हम आपका निर्णय बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। मेरा जाना निश्चित है, किंतु यदि आप सभी लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्त्रियों को जो सम्मान और जो अधिकार मिला है उसे सदैव ऐसे ही रखने का वचन दीजिए मुझे। स्मरण रहे, एक स्त्री माँ होती है, पुत्री होती है, बहन भी होती है, किंतु उससे पूर्व वो एक मनुष्य होती है। सम्मान और प्रेम की अधिकारी होती है। इसीलिए आप सदैव उनकी पवित्रता पर विश्वास करें, क्योंकि प्रत्येक स्त्री इतनी भाग्यशाली नहीं होती कि उसके पास लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई स्वरूप देवर हो। यदि आप लोग मुझे स्मरण रखना चाहते हैं तो सदैव इसी रूप में स्मरण रखिएगा, ताकि फिर कभी भी किसी भी स्त्री का परित्याग न हो। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे माता। हम स्त्रियों को उनका स्थान और अधिकार अवश्य देंगे। आप सभी का धन्यवाद।
लव कुश को राजमहल में उनका यथोचित स्थान मिला और उनके शासन में अयोध्या न्याय और धर्म की नगरी के रूप में जानी जाने लगी। प्रभु, आपने राम राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से कर दी और अब समय आ गया है कि आप अपना सात्विक जीवन त्याग कर अपने बैकुंठ लौट आए। आकाशवाणी के पश्चात लक्ष्मण जी ने उनसे पहले संसार त्यागने की अनुमति ली। श्री राम ने हनुमान को अनंत काल तक संसार में रहने का दायित्व सौंपा, क्योंकि वो जानते थे कि संसार को हनुमान की आवश्यकता होगी और श्री राम अपने जल समाधि के लिए अग्रसर हुए। सीते, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.